हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाने से पहले आज हम समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें जरूरत लगी कि हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाना चाहिए, ये कहाँ बनाते हैं। तो जैसे अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लें एक मिनट के लिए समझने के लिए, कि जैसे अभी पंखा घूम रहा है, तो अभी की बात कर रहे हैं, घूम रहा है, और हम पढ़ भी चुके हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो हमें समझने में आसानी होगा। अगर आपने अभी तक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर वीडियो नहीं देखा तो जाइए और देखिए, बड़ा मजा आएंगे, क्योंकि हमने क्लास डे 1 से आपके लिए बेहतरीन तरीके से एक एक दिन की एक एक व्यवस्थित, अगर आप इंग्लिश लर्नर्स हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप डे 1 की क्लास से अपना एक नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपकी बेहतरीन इंग्लिश हो जाएगी डे 1 से। उन्हें लिखिए अपने एक नोट्स में और प्रैक्टिस करिए, बिकॉज वी विल लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इंग्लिश एंड स्पोकन ऑल्सो। सो आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने की आवश्यकता हमें पड़ी। जो भी चीजें पास्ट में हो रही थी या जो भी चीजें हम पास्ट में कर रहे थे उनको बताने के लिए। जैसे हम स्कूल जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, हम ब्रश कर रहे थे, पंखा घूम रहा था, हम घर से आ रहे थे, हम कोचिंग जा रहे थे, हम इंग्लिश बोल रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, आप नॉवेल पढ़ रहे थे, आप हिंदी पढ़ रहे थे। तो जब भी हम पास्ट में हुई रेगुलर चीजों को बताएंगे, निरंतर जो घटनाएं घटी हुई थी उनको बताएंगे, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भूतकाल। निरंतर भूतकाल, निरंतर मतलब जो चीजें लगातार चलती, पर कब? भूतकाल में, बीते हुए समय में। वो भूत नहीं जो जो डराता है, भूत मतलब बीते हुए समय में। बीते हुए समय में जो चीजें लगातार हुई उनके बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, अब सवाल आता है कि वाक्य क्या होता है। तो ये हमारे वाक्य, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आप उपन्यास पढ़ रहे थे, करण अपना काम कर रहा था, महक अपने घर जा रही थी, ये वाक्य। तो हमने बोला जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ये हमारा एक वाक्य, ये वाक्य की शुरुआत है मैं, और ये वाक्य का अंत है रहा था। वाक्य का अंत वैसे तो था है, लेकिन हम बोल रहे हैं वाक्य के अंत में रहा था, हे रहा था, रही थी, हे रही थी, रहे थे, हे। तो जब भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। समझ में आया? पास्ट की बातें, जो बीते हुए समय की बातें, जो बीते हुए समय की बातें करता है, जो नियमित रूप से, निरंतर रूप से जो चीजें हो रही थी उनकी बातें कर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब पहचान तो समझ में आ गई। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वॉज एंड वर का। किसका? वॉज एंड वर का। क्या दोनों का एक साथ यूज कर लेंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आई तो हमें पता है कि आई का अर्थ होता है मैं, लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ही मतलब वह, पुरुष के लिए, मतलब लड़के के लिए भी बोल सकते हैं। तो ही मतलब वहां, सी मतलब भी वहां होता है, लेकिन इसका यूज करते हैं स्त्री के लिए, लड़की के लिए भी करते हैं। तो ही मतलब वहां, पुरुष के लिए, सी मतलब भी वहां, स्त्री के लिए। इट का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे बच्चे जो बेबीज होते हैं उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और जो दिस है, दिस का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, सिंगल नाम, किसी का भी नाम हो। आपका नाम, आपका मान लो नाम रमेश है, आपका नाम आकाश है, आपका नाम करण है, आपका नाम अंशिका है, आपका नाम शीतल है। तो जब भी एक नाम की बात करेंगे, सिंगल नाम की बात करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वॉज। आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज।
तो वर का, बिल्कुल वर का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो वर हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आई, यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल नेम। अब ये आई मतलब मैं, लेकिन इस आई का प्रयोग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वॉस के साथ, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस आई को हमने प्लूरल सब्जेक्ट में रखा है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्यों? ये फर्स्ट पर्सन है। जब आई फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, पर हमने तो वॉस का किया है। क्यों किया है? क्या किया है? वह इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम बोलते हैं मैं डॉक्टर हूं, और अगर वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो हम बोलते हैं मैं डॉक्टर, वहां डॉक्टर है, वहां डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा? हूं है। लेकिन जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो मैं डॉक्टर था, वहां डॉक्टर था, दोनों सेम है, था। तो हम वहीं पर आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वॉस, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वह। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे, अभी आई को छोड़ दो, यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल नेम। तो जब भी यू आएगा, यू मीन्स आप या तुम, वी मतलब हम, हमारी बात करेगा, दे मतलब वे, एक से ज्यादा लोग बोलते हैं ना, वे बच्चे, दे आर चिल्ड्रन, वे मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम, दो हो सकते हैं, आकाश एंड विकास, दो और भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे आकाश, विकास एंड करण। एक से ज्यादा अगर नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे राम एंड श्याम, सीता, रेखा एंड किरण। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यूज करेंगे वर हेल्पिंग वर्ब का। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ऑलरेडी हम वर्ब के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर किए, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस सीखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इंग्लिश को। इंग्लिश इतनी आसान बना देंगे आपकी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी इंग्लिश इतनी आसान कैसे हो गई। पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा इतनी सी मेहनत करेंगे, हमारी इतनी बड़ी इंग्लिश हो जाएंगी। तो मेहनत करिए, बड़ा मजा आएगा। तो मेन वर्ब की यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के स्थान पे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हमने समझ तो लिया कि पहचान होती है, रहा था, रही थी, हेल्पिंग वर्ब भी वॉज वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। अब इनका प्रयोग कहां करें? तो उदाहरण बनाएंगे, एग्जांपल्स। वो एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे? ये रहे हमारे एग्जांपल्स। इनको कैसे बनाएंगे? जैसे एक एग्जांपल लिखा, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। क्या लिखा है? मैं अंग्रेजी बोल रहा था। क्या बनाएंगे? मैं को बोलेंगे आई, मैं को क्या बोलेंगे? आई, और आई के साथ यूज करेंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज। बोलने की वर्ब होती स्पीक, आई वॉज स्पीक, लेकिन स्पीक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। आई वॉज स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी नहीं, इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, बन गया। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर इसी को बोले मैं हिंदी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग हिंदी। मैं संस्कृत बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग संस्कृत। बस ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो बस बना देंगे ऑब्जेक्ट चेंज करके। आप उपन्यास पढ़ रहे थे, आप उपन्यास पढ़ रहे थे, तो आपको बोलेंगे यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। यू वर, पढ़ रहे थे, पढ़ने की वर्ब होती है रीड, लेकिन रीड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी भी तो लगाना है। तो क्या बनेंगे? आईएनजी। यू वर रीडिंग, उपन्यास को बोलते हैं नॉवेल। आप उपन्यास पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग नॉवेल। करण अपना काम कर रहा था, तो करने दो ना, अपना ही काम कर रहा है। करण अपना काम कर रहा था, तो करण वॉज कर रहा था, करने की वर्ब होती है डू, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लगाएंगे आईएनजी।
करण वॉज डूइंग अपना काम। अब करण लड़का है तो इसके साथ आएगा हिज वर्क। करण वॉज डूइंग हिज वर्क। महक अपने घर जा रही थी। महक सिंगल नाम है, एक नाम है, तो सिंगल नाम है, एक नाम है तो यूज करेंगे वॉज। महक वॉज, जाने की वर्ब होती है गो, आईएनजी फॉर्म, गोइंग। महक वॉज गोइंग अपने घर, लड़की है, हर आएगा, हर होम। कितने सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। आप उपन्यास पढ़ रहे थे, यू आर रीडिंग नॉवल। करण अपना काम कर रहा था, करण वॉज डूइंग हिज वर्क। महक अपने घर जा रही थी, महक वॉज गोइंग हर होम। तो ये रहे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। हम आपके लिए एक दो सेंटेंस होमवर्क में देके जा रहे हैं, आप उनको बनाइएगा। अगर नहीं बनते तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम मिलके करेंगे। फिफ्थ, वहां अपना होमवर्क कर रही थी। एक ही सेंटेंस है, आप बना लोगे, मुझे विश्वास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुबान है लड़खड़ा जाती है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और नई वीडियो में हम फिर, नई क्लास में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।